अस्सलाम वालेकुम। क्लास 12 हम लोगों ने पीबीए स्टार्ट किए हुए थे। अभी हम एक्सपेरिमेंट नंबर 5 को डिस्कस करेंगे। एक्सपेरिमेंट नंबर 5 हमारे पास क्या है कि डिटरमाइन द स्ट्रेंथ ऑफ ऑक्सैलिक एसिड इन 500 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ इट्स सॉल्यूशन। कि हमें एक सॉल्यूशन दिया गया है ऑक्सैलिक एसिड का जिसका वॉल्यूम 500 सेंटीमीटर क्यूब है। अब स्ट्रेंथ का मतलब ये होगा कि हम इस 500 सेंटीमीटर क्यूब में देखेंगे कि ऑक्सैलिक एसिड के कितने ग्राम्स प्रेजेंट है। तो सिंपली ये हमारे पास एक एक्सपेरिमेंट है। अब इसको फाइंड आउट कैसे करेंगे, साथ वो खुद ही बता रहा है, बाई टाइट्रेटिंग इट अगेंस्ट अ स्टैंडर्ड सॉल्यूशन ऑफ पोटेशियम मैंगनेट KMnO4 का सॉल्यूशन यूज करके इसकी और इसकी टाइट्रेशन की हेल्प से, जो कि आप लोग एक्सपेरिमेंट नंबर 1 से लेके 4 तक यही देख रहे हो कि टाइट्रेशन कैसे करते हैं। टाइट्रेशन की हेल्प से और KMnO4 का हमने किस में यूज करना है, एसिटिक मीडियम, जो कि हम H2SO4 के अंदर यूज करते हैं। तो सिंपली KMnO4 इन द प्रेजेंस ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड, इन दोनों को यूज करके आप ये इस प्रैक्टिकल में फाइंड करोगे कि ऑक्सैलिक एसिड के 500 सेंटीमीटर क्यूब के अंदर कितने ग्राम्स प्रेजेंट है। आपको किसी एक जो स्टैंडर्ड सॉल्यूशन है उसकी मोलैरिटी बताई देगी, तो उसकी हेल्प से आप ऑक्सैलिक एसिड की मोलैरिटी फाइंड करोगे और मोलैरिटी की हेल्प से फर्दर आप ग्राम्स फाइंड कर सकते हो। तो सिंपली ये हमारे पास एक्सपेरिमेंट है, ये प्रैक्टिकल है। अब जो अपरेटस है, ये एक्सपेरिमेंट नंबर 1 से लेके 4 तक हमने अभी तक जो डिस्कस किए, ये 5th वाला प्रैक्टिकल है। इसमें सारे जो पहले 1 से लेके 5 तक हो गए, ये सारों में सेम ऑपरेटर्स यूज हो रहे हैं। जैसे ब्यूरेट है, ये हम पहले भी देख चुके हैं कि ये आपके पास ब्यूरेट है जिसके अंदर आप कोई एक सॉल्यूशन ऐड करते हो। जैसे कि यहाँ पे हम KMnO4 का सॉल्यूशन इसमें यूज कर रहे हैं, ये KMnO4 है, ये इसमें हम ऐड कर देंगे और साथ इसमें हमने एसिड ऐड किया हुआ जैसे H2SO4, इन दो को हमने इसमें ऐड किया हुआ है। और यहां पे हम क्या लेंगे, वो ऑक्सैलिक एसिड जिसकी आप स्ट्रेंथ को फाइंड आउट करना चाहते हो कोनिकल फ्लास्क में। फिर पिपेट, इसके बारे में हमने देखा था कि पिपेट बेसिकली एक ऐसा सिंपल सा ऑपरेटस है जिससे हम क्या करते हैं, एक अगर सॉल्यूशन पड़ा हुआ है ना हमारे पास, उसमें से स्पेसिफिक वॉल्यूम को मेजर करके, फॉर एग्जांपल कोनिकल फ्लास्क में आपने ऐड करना है तो स्पेसिफिक वॉल्यूम को इसमें आप ऐड कर सकते हो विद द हेल्प ऑफ पिपेट। फिर है हमारे पास फनल। अब फनल जो है वो ब्यूरेट के ऊपर यहां आपको नजर आ रही है, तो ब्यूरेट नैरो होती है बेसिकली, तो इसलिए अगर इसमें आपने ये जो ब्यूरेट है इसके अंदर कोई भी सॉल्यूशन ऐड करना है तो आप हेल्प किसकी लोगे, फनल की। तो फनल का जस्ट ये काम है कि इसके अंदर अगर आपने कोई सा भी सॉल्यूशन ऐड करना है तो उसको आसानी से ऐड करने के लिए हम किसको यूज करते हैं, फनल को। फिर कोनिकल फ्लास्क है, ये आपके पास कोनिकल फ्लास्क है जिसके अंदर हम कोई भी नॉर्मली ऐसा सॉल्यूशन रखते हैं जिसकी मोलैरिटी या जिसकी कोई भी चीज हमने फाइंड आउट करनी होती है, कोई भी डाटा कलेक्ट करना होता है। जैसे यहाँ हम स्ट्रेंथ चेक करना चाह रहे हैं, तो ऑक्सैलिक एसिड की स्ट्रेंथ चेक करना चाह रहे हैं, तो कोनिकल फ्लास्क के अंदर हम ऑक्सैलिक एसिड को रखेंगे। फिर बीकर है, बीकर के अंदर डिफरेंट सॉल्यूशन रखे जा सकते हैं। आयरन स्टैंड, ये भी मैंने बताया था कि ये हम ड्रा नहीं यहाँ पे कर रहे, लेकिन आयरन स्टैंड का काम ये है कि इसको होल्ड करना, इसको पकड़ के रखना ताकि एक्सपेरिमेंट आसानी से परफॉर्म हो सके। फिर जो इस प्रैक्टिकल में केमिकल रिक्वायर्ड है वो डिस्टिल्ड वाटर है, सल्फ्यूरिक एसिड, जो कि अभी यहाँ मैंने बताया था कि सल्फ्यूरिक एसिड हम यूज करेंगे। KMnO4 का सॉल्यूशन जिसकी मोलैरिटी हमें बता दी गई है कि 0.02, इसलिए इसको हम स्टैंडर्ड सॉल्यूशन कह रहे हैं। स्टैंडर्ड सॉल्यूशन उससे हम कहेंगे जिसकी मोलैरिटी हमें पता होगी। फिर ये आपके पास ऑक्सैलिक एसिड है, इसमें बेसिकली बुक में जो मैं यूज कर रहा हूँ बुक, उसमें यहाँ X लिखा हुआ है, लेकिन होना क्या चाहिए था यहाँ पे 2। तो ये इसके जो वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन के मॉलिक्यूल है वो हमें बताए जाएंगे, तो आप बेसिकली स्ट्रेंथ को फाइंड आउट करोगे। तो ये 2 मोल ऑफ वाटर भी इसमें प्रेजेंट है। तो ये आपके पास ऑक्सैलिक एसिड है जिसकी स्ट्रेंथ हम लोगों ने फाइंड आउट करनी है। अब जो केमिकल रिएक्शन है उसमें यूं होगा पहले कि KMnO4 के अंदर जब आप सल्फ्यूरिक एसिड ऐड करोगे ना, तो ये पहले भी बात हो चुकी है कि ये हमारे पास मेटल है, ये हाइड्रोजन को हटाएगा तो K2SO4 साल्ट की फॉर्मेशन होगी। फिर Mn इस H को हटाएगा तो SO4, MnSO4 साल्ट की फॉर्मेशन होगी। यहां से हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मिलकर वाटर बनाएंगे और साथ ऑक्सीजन, नेसेंट ऑक्सीजन, इसीलिए ये दोनों मिलके एज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के तौर पे काम करते हैं, क्योंकि ये नेसेंट ऑक्सीजन की प्रोडक्शन करते हैं। अब यही नेसेंट ऑक्सीजन फर्दर ऑक्सैलिक एसिड के साथ रिएक्ट करेगा और इसको ऑक्सीडाइज कर देगा कार्बन डाइऑक्साइड में और वाटर की फॉर्मेशन करेगा। तो ओवरऑल इसको बैलेंस करने के लिए हमें पूरी इक्वेशन को 5 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा और सारी कटिंग करके जो नेट इक्वेशन आ रही है वो आपके पास ये आ रही है, 2KMnO4 प्लस 3H2SO4 और 5 ऑक्सैलिक एसिड के मॉलिक्यूल्स हैं, और यही रेशियो भी हमने यहां से यूज करनी है ऑक्सैलिक एसिड की
और KMnO4 की नंबर्स ऑफ मोल्स की। अब हम क्या करेंगे फर्दर, ये यहां से डाटा कलेक्ट करेंगे। जैसे कि हमने ओवरऑल देखा कि हमने स्ट्रेंथ किसकी फाइंड करनी है, ऑक्सैलिक एसिड की, तो इसलिए मैंने लिख दिया कि M1 मोलैरिटी हमें पता होगी तो स्ट्रेंथ आप फाइंड कर सकते थे। M1 मतलब मोलैरिटी ऑफ ऑक्सैलिक एसिड इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क मोलैरिटी ऑफ KMnO4 सॉल्यूशन वो हमें दी गई है 0.02। फिर इसी तरह से V1 वॉल्यूम ऑफ ऑक्सैलिक एसिड वो हम फिक्स लेंगे जो बेसिकली हमने कॉनिकल फ्लास्क में विद द हेल्प ऑफ पिपेट मेजर करके ऐड किया हुआ है। तो ये आप 20 भी ले सकते हो, 15 भी ले सकते हो, ये आपकी मर्जी होती है। इसमें कोई स्पेसिफिक नहीं है कि 10 सेंटीमीटर क्यूब ही लेना है। इसका आप नॉर्मली जो कॉलेज के अंदर हम करवाते होते हैं प्रैक्टिकल, उसमें 10 सेंटीमीटर क्यूब यूज करते होते थे। जो स्टैंडर्ड लैब्स हैं उसमें 25 सेंटीमीटर क्यूब यूज किया जाता है, लेकिन अगर कोई स्टूडेंट 15 या 20 सेंटीमीटर क्यूब यूज करना चाहे तो यूज कर सकता है। फिर V2 वॉल्यूम ऑफ KMnO4 सॉल्यूशन, ये भी पहले बात हो चुकी है, ये हमें इस ब्यूरेट से पता चलेगा। जब आप इसमें ऐड करोगे ना ये वाला ऑक्सैलिक एसिड 10 सेंटीमीटर क्यूब, तो ऊपर से आप क्या अलाउ करोगे KMnO4 और H2SO4 को आने के लिए अलाउ करोगे। जब इसमें अलाउ करोगे तो यहाँ कलर चेंज जब आएगा तो उस टाइम आपने यहां से स्टॉप कर देना है, KMnO4 और H2SO4 को आने नहीं देना। अब KMnO4 का जो कलर होता है ना, ये पर्पल होता है या डार्क पिंक कलर होता है, तो ये लाइट पिंक कलर में चेंज हो जाता है और वो एंड पॉइंट होता है। खैर यहां से हम देखेंगे कि वॉल्यूम कितना यूज हुआ। फॉर एग्जाम्पल यहाँ 0 था, 0 से 10 तक हमने देखा, जब वॉल्यूम कम हुआ तो इसमें कलर चेंज आया, तो हम इसको स्टॉप कर देंगे। 10 हमारे पास आंसर आ गया वॉल्यूम। इसी तरह से ये 3 दफा एक्सपेरिमेंट करेंगे, 3 दफा वॉल्यूम कलेक्ट करेंगे और तीनों का सम लेके जो एवरेज वॉल्यूम होगा वो हम यूज कर रहे हैं। तो मैं ऐसी सपोज कर रहा हूं कि एवरेज मेरे पास 3 दफा एक्सपेरिमेंट करने से कितना वॉल्यूम ऑफ KMnO4 इधर यूज हो रहा था, 10 सेंटीमीटर क्यूब। कैसे कि यहां से 10 सेंटीमीटर क्यूब इसमें जब ऐड करेंगे तो इसका कलर चेंज होगा। तो सिंपली ये जो वॉल्यूम है जो KMnO4 का यूज होगा वो हमने यहां लिखना होता है, चाहे वो जो भी आए। तो इसमें हमने सपोज कर लिया कि ये 10 सेंटीमीटर क्यूब इसका भी वॉल्यूम आ रहा है। फिर नंबर्स ऑफ मोल्स ऑफ ऑक्सैलिक एसिड। ऑक्सैलिक एसिड आप देखो इस इक्वेशन को देखोगे, ये ऑक्सैलिक एसिड है, इसके 5 मोल है तो मैंने 5 लिख दिए। फिर KMnO4 के 2 मोल्स है तो मैंने 2 लिख दिए। ये सारा डाटा गिवन है और इन सारी वैल्यूज की हेल्प से आप मोलैरिटी ऑफ ऑक्सैलिक एसिड फाइंड कर सकते हो विद द हेल्प ऑफ दिस फार्मूला M1V1 डिवाइडेड बाय N1 इज इक्वल टू M2 मल्टीप्लाई बाय V2 डिवाइडेड बाय N2। अब M1 हमने ऑक्सैलिक एसिड की मोलैरिटी को रखा हुआ, यहां आपको नजर भी आ रहा है, तो M1 को इधर ही रहने देते हैं। ये N1 डिवाइड में है ना, डिनोमिनेटर में ऊपर जाएगा तो मल्टीप्लाई होगा। यहां आपको नजर आ रहा है कि ये ऊपर लेके गए मल्टीप्लाई हो रहा है, ये ऊपर मल्टीप्लाई है तो इधर आके ये डिवीजन में चला जाएगा, डिनोमिनेटर में चला जाएगा। तो N1 डिवाइडेड बाय V1 ये हमारे पास आ जाएगा, इसके साथ मल्टीप्लाई होगा। इन सारों की वैल्यूज यहां से देख के पुट करेंगे। जैसे कि M2 की वैल्यू हमारे पास क्या है 0.02, वो पुट कर दी। V2 और V1 दोनों 10 सेंटीमीटर क्यूब थे। N2 की वैल्यू वो कितनी है 2, तो 2 पुट कर दी। फिर N1 की वैल्यू 5 है तो हमने वो 5 ये वाली पुट कर दी। N1 इज इक्वल टू 5 वैल्यूज पुट करेंगे, मल्टीप्लाई डिवीजन करेंगे तो M1 मतलब मोलैरिटी आ जाएगी ऑक्सैलिक एसिड की हमारे पास। अब ये जो मोलैरिटी आई है ना, ये बेसिकली आई है मोलैरिटी का मतलब क्या होता है, मोल्स पर डेसीमीटर क्यूब, 1 डेसीमीटर क्यूब की मोलैरिटी है। अब हम क्या करेंगे, हमने बेसिकली मोलैरिटी कैलकुलेट नहीं करनी, हमने ये देखना है कि 500 सेंटीमीटर क्यूब के अंदर कितना ऑक्सैलिक एसिड प्रेजेंट है। इसके लिए हम क्या करेंगे, मोलर मास हमें रिक्वायर्ड होगा ऑक्सैलिक एसिड का। तो ये ऑक्सैलिक एसिड का फॉर्मूला, हाइड्रोजन का एटॉमिक मास 1 मल्टीप्लाई बाय 2, 2 हाइड्रोजन है, कार्बन का 12, 2 से मल्टीप्लाई इसलिए किया कि 2 कार्बन है। फिर ऑक्सीजन का 16 को 4 से किया इसलिए क्योंकि हमारे पास 4 ऑक्सीजन है। 2 ये वाला आ गया और वाटर का 18 होता है, मल्टीप्लाई सम करके आपने जो आंसर निकाल लिया वो 126 है। इसका मतलब हमारे पास 126 ग्राम पर मोल के अंदर प्रेजेंट है। ये मॉलिक्यूलर मास आ गया हमारे पास किसका, ऑक्सैलिक एसिड का। अब हमारे पास एक फॉर्मूला होता है मास ऑफ ऑक्सैलिक एसिड इज इक्वल टू मोलैरिटी मल्टीप्लाई बाय मॉलिक्यूलर मास। मॉलिक्यूलर मास भी आ गया, मोलैरिटी हमें यहां से पता थी, इन दोनों को मल्टीप्लाई किया तो आपके पास आंसर क्या आ गया 6.3 ग्राम पर डेसीमीटर क्यूब। बेसिकली इतना मास प्रेजेंट है पर डेसीमीटर क्यूब के अंदर। ये आपके पास आ गई स्ट्रेंथ, इसको आप स्ट्रेंथ भी कह सकते हो। दिस इज द स्ट्रेंथ ऑफ एसिड 6.3 ग्राम पर डेसीमीटर क्यूब। तो स्ट्रेंथ क्या होती है कि स्पेसिफिक वॉल्यूम में कितना मास प्रेजेंट है। बट हमसे क्या पूछा गया है,
500 सेंटीमीटर क्यूब। और ये जो आंसर आता है ये आपके पास 1000 डेसीमीटर क्यूब, सॉरी 1000 सेंटीमीटर क्यूब या 1 डेसीमीटर क्यूब के अंदर आंसर आता है। लेकिन हमने फाइंड करना है 500 के दरमियान, 500 के अंदर कितना मास प्रेजेंट है। तो सिंपली आप क्या करोगे, वॉल्यूम और मास की रेशियो ले लोगे। अब वॉल्यूम की रेशियो 1000 एक तरफ क्यों ली, क्योंकि 1 डेसीमीटर क्यूब का मतलब 1000 सेंटीमीटर क्यूब है। तो वॉल्यूम लिया हमने 1000 सेंटीमीटर क्यूब मतलब 1 डेसीमीटर क्यूब। उसके अंदर मास कितना आ रहा था 6.3, ये वाला। ये आंसर आपको क्या बता रहा है कि 1 डेसीमीटर क्यूब मतलब 1000 सेंटीमीटर क्यूब के अंदर 1000 सेंटीमीटर क्यूब के अंदर 6.3 ग्राम प्रेजेंट है ऑक्सैलिक एसिड के। बट हमने अगर 500 में फाइंड करने हैं तो वॉल्यूम वाली साइड 500 और मास हमें नहीं पता कि 500 के अंदर कितना होगा। इसको यूं अंडरस्टैंड करोगे कि 1000 सेंटीमीटर क्यूब के अंदर 6.3 अगर मास है ग्राम के अंदर, या ये बेसिकली किसमें है, ग्राम के अंदर। तो अगर 1000 सेंटीमीटर क्यूब में 6.3 ग्राम प्रेजेंट है ऑक्सैलिक एसिड के, तो 500 के अंदर कितने होंगे हमें नहीं पता। तो हमने क्या लिख लिया, x। इनको करेंगे क्रॉस मल्टीप्लाई, 1000 x आ जाएगा, 500 मल्टीप्लाई बाय 6.3, इसको मल्टीप्लाई करेंगे, 1000 x से मल्टीप्लाई हो रहा है, ये डिवाइड होगा तो x की वैल्यू आ जाएगी 3.15 ग्राम पर 500 सेंटीमीटर क्यूब। तो आप खुद देख लो कि 1000 के अंदर अगर 6.3 है, वॉल्यूम किया हाफ, तो मास भी हाफ नहीं हो जाएगा, और ये 3.15 बेसिकली 6.3 का बिल्कुल हाफ है। सिंपल, ये बेसिकली क्या है आपके पास 6.30, एक ही बात है। तो इतना मास प्रेजेंट है पर 500 सेंटीमीटर क्यूब के अंदर। तो ये बेसिकली हम लोगों ने फाइंड करना था। अब हमारे पास डिफरेंट आगे क्वेश्चन दिए गए हैं। एक क्वेश्चन ये फर्दर दिया गया, इसी तरह का क्वेश्चन है, और इसमें से आपको क्वेश्चन दिए गए हैं जिसके आपने आंसर करने हैं। तो एक इसको पढ़ते हैं। 250 सेंटीमीटर क्यूब सोल्यूशन ऑफ ऑक्सैलिक एसिड, ये ऑक्सैलिक एसिड का फॉर्मूला है, वाज प्रिपेयर्ड बाय डिसॉल्विंग अ वेट सैंपल ऑफ द वेटेड सैंपल, यहां है बेसिकली वेटेड सैंपल ऑफ द सॉलिड इन वाटर। वाटर के अंदर इसका एक स्पेसिफिक वेट लेके ऑक्सैलिक एसिड का सॉल्यूशन प्रिपेयर किया गया। अ पोर्शन ऑफ दिस सॉल्यूशन वाज टाइट्रेटेड, उसमें से कुछ हिस्सा हमने टाइट्रेशन की, किसके साथ, KMnO4, जिसकी मोलैरिटी कितनी है 0.0250 मोल पर डेसीमीटर क्यूब, उसके साथ टाइट्रेशन की है। ड्यूरिंग टाइट्रेशन डिल्यूट H2SO4 एसिड वाज एडेड, वो भी ऐड किया हमने, क्योंकि KMnO4 के अंदर हम डिल्यूट एसिड जो कि सल्फ्यूरिक एसिड है वो नॉर्मली हम यूज करते हैं। एंड द एंड पॉइंट वाज इंडिकेटेड बाय द अपीयरेंस ऑफ द लाइट परमानेंट पिंक कलर। जो लाइट पिंक कलर, यहां जैसे मैंने बताया था कि डार्क पिंक कलर होता है, वो लाइट पिंक कलर, ये कलर तकरीबन खत्म हो जाता है, ये हमारा एंड पॉइंट है। अब इससे रिलेटेड फर्दर क्वेश्चन पूछ रहा है कि राइट द फुली बैलेंस इक्वेशन फॉर रिडॉक्स रिएक्शन बिटवीन एसिडिफाइड KMnO4 एंड ऑक्सैलिक एसिड। ये हमने इक्वेशन लिखनी है, और बिल्कुल सेम ये इक्वेशन आप यहां पे लिखोगे इसके आंसर में। ये KMnO4 और सल्फ्यूरिक एसिड आपस में रिएक्ट करेंगे, तो ये हमारे पास दो साल्ट वाटर और नेचुरल ऑक्सीजन बनता है, और यही नेचुरल ऑक्सीजन हम यहाँ यूज करके ऑक्सैलिक एसिड को फर्दर ऑक्सीडाइज करते हैं, किसके अंदर, कार्बन डाइऑक्साइड के अंदर और वाटर के अंदर। तो जब आप इनको सम करोगे तो जो ओवरऑल इक्वेशन आएगी वो आपके पास ये आएगी, और इसके आंसर में आपने ये लिख देना है। अच्छा जी, इसी तरह हमारे पास सेकंड क्वेश्चन है, स्टेट व्हाई dilute सल्फ्यूरिक एसिड मस्ट बी एडेड बिफोर टाइट्रेशन। टाइट्रेशन में स्टार्ट करने से पहले H2SO4 KMnO4 में ऐड क्यों करते हैं, उसकी वजह ये है कि सल्फ्यूरिक एसिड जो है ना, ये आपको पता है स्ट्रॉन्ग एसिड है, तो ये सोल्यूशन के अंदर H+ आयन प्रोड्यूस करता है, जो कि रिएक्शन को कंटिन्यू रहने में हेल्प करता है। दूसरे नंबर पे ये MnO2 की फॉर्मेशन को प्रिवेंट करता है। MnO2 जो है ये तकरीबन ब्राउन कलर के प्रेसिपिटेट्स बनाते हैं, जिसकी वजह से रिएक्शन सही से परफॉर्म नहीं होता। तो इस वजह से हम क्या ऐड करते हैं, रिएक्शन को स्टार्ट करने से पहले सल्फ्यूरिक एसिड को ऐड कर देते हैं। फिर हमसे कुछ क्वेश्चन पूछा गया है, इन एन एक्सपेरिमेंट 25 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ ऑक्सैलिक एसिड, ऑक्सैलिक एसिड के 25 सेंटीमीटर क्यूब मतलब V1 जो है वो 25 सेंटीमीटर क्यूब है। एसिड सॉल्यूशन रिक्वायर्ड 18.6 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ 0.025 मोल पर डेसीमीटर क्यूब KMnO4। जो KMnO4 है उसकी मोलैरिटी मतलब M2 हमें गिवन है, उसका वॉल्यूम V2 भी हमें गिवन है। टू रीच द एंड पॉइंट कैलकुलेट द मोलैरिटी ऑफ द ऑक्सैलिक एसिड, हमने बेसिकली M1 को फाइंड करना है। सेम वही डाटा जो हमने यहां यूज किया था ना, तकरीबन वही वाला, सिर्फ मोलैरिटी और वॉल्यूम चेंज है। तो M1 हमने ऑक्सैलिक एसिड की मोलैरिटी फाइंड करनी है ना, एक्सपेरिमेंट 25 ऑफ ऑक्सैलिक एसिड रिक्वायर्ड टू, तो कैलकुलेट द मोलैरिटी ऑफ द ऑक्सैलिक एसिड। M1 फाइंड करना है, V1
और N1 ये दूसरी साइड पे लेके जाएंगे, V1 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है तो राइट साइड पे जाएगा तो ये डिनोमिनेटर में चला जाएगा, इधर ये डिनोमिनेटर में तो राइट साइड पे जब जाएगा तो ये नोमिनेटर में चला जाएगा। तो ये एक नया फॉर्मूला आ गया जैसे कि हमने यहाँ पे सेम डिस्कस किया था। अब M2 मोलैरिटी जो किसकी के हमने 4 की हमें दी हुई है, कितनी बोला 0.0250, वो हमने पुट की। इसका वॉल्यूम V2 18.60 वो भी हमें पता है, 18.60 ये भी पता है। और 2 बेसिकली हमारे पास KMnO4 के नंबर्स ऑफ मोल्स हैं जो कि हम पीछे बढ़ चुके हैं। मैंने दोबारा केमिकल इक्वेशन नहीं लिखी, बट आप उसी केमिकल इक्वेशन को यूज करके KMnO4 के मोल्स लिखोगे जो बैलेंस केमिकल इक्वेशन में। N2 कितने होंगे, ये बेसिकली N2 क्या है, KMnO4 के मोल्स है, KMnO4 के मोल्स 2 आ गए। और 5 मोल्स N1 किसके इक्वल है 5 के, तो 5 मोल किसके थे, ऑक्सैलिक एसिड के। सेम क्वेश्चन। फिर 25 सेंटीमीटर क्यूब वॉल्यूम जो है ना वो हमें दिया गया है कि इन एन एक्सपेरिमेंट 25 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ ऑक्सैलिक एसिड। तो ऑक्सैलिक एसिड मतलब V1 का वॉल्यूम, V1 किसके इक्वल है 25 सेंटीमीटर क्यूब। इसको मल्टीप्लाई डिवाइड करेंगे तो आंसर आ जाएगा 0.0465 मोलर। तो ये बेसिकली ऑक्सैलिक एसिड की मोलैरिटी है जिसका हमने 25 सेंटीमीटर क्यूब वॉल्यूम यूज किया और उसकी टाइट्रेशन की विद 18.60 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ 0.0250 मोल पर डेसीमीटर क्यूब। तो सिंपली इसमें हमने और कुछ नहीं किया, KMnO4 की हेल्प से हमने ऑक्सैलिक एसिड की मोलैरिटी फाइंड आउट कर ली है। अब फर्दर क्वेश्चन ये है कि यूजिंग योर रिजल्ट फ्रॉम सी, मतलब इस आंसर को यूज करके डिटरमाइन, ये सी क्या चीज है, सी वाला पार्ट। वो कह रहा है कि इस सी वाले क्वेश्चन का डाटा को यूज करके आप क्या करो, डिटरमाइन द अमाउंट ऑफ ऑक्सैलिक एसिड। अमाउंट ऑफ ऑक्सैलिक एसिड का मतलब होता है स्ट्रेंथ, हमने फाइंड करनी है ऑक्सैलिक एसिड की। तो अमाउंट ऑफ ऑक्सैलिक एसिड इन सॉल्यूशन एंड द मास ऑफ ऑक्सैलिक एसिड प्रेजेंट इन द फुल 250 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ द सॉल्यूशन। तो हमने स्ट्रेंथ फाइंड करनी है और साथ ये भी बताना है कि 250 सेंटीमीटर क्यूब सॉल्यूशन होगा तो कितना वॉल्यूम होगा। तो सिंपली आप लोगों ने क्या करना है, ये फार्मूला पुट करना है मैस फाइंड करने के लिए, क्योंकि जो होता है ना हमारे पास अमाउंट का मतलब मैस ही होता है। तो मैस फाइंड करने के लिए आप फार्मूला क्या लगाओगे, मैस ऑफ ऑक्सैलिक एसिड, और मोलैरिटी ऑक्सैलिक एसिड की वो हमने यहां से फाइंड की, इसलिए वो कह रहा था कि सी वाले पार्ट के आंसर को यूज करना है। तो ये हमारे पास मोलैरिटी सेम ही वाली आ गई। और जो मॉलिक्यूलर मास होता है ऑक्सैलिक एसिड का वो कितना है 126। तो ये उसका फार्मूला है H2C2O4.2H2O। ये ऑक्सैलिक एसिड का फार्मूला, उसका मॉलिक्यूलर मास 126। इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारे पास आंसर आ जाएगा 5.86 ग्राम पर डेसीमीटर क्यूब। इसको आप क्या कह सकते हो, मास ऑफ ऑक्सैलिक एसिड या स्ट्रेंथ ऑफ ऑक्सैलिक एसिड, दोनों आप लिख सकते हो। तो इसका मतलब ये होगा कि 1 डेसीमीटर क्यूब ऑफ सॉल्यूशन जिसकी मोलैरिटी 0.0465 है उसके अंदर 5.86 ग्राम ऑक्सैलिक एसिड के प्रेजेंट है। बट हमने कितने में फाइंड करना है, 250 के अंदर। सेम जो मैंने आपको यहां तरीका बताया उधर भी वही करना है कि इधर हमने वॉल्यूम और मास की रेशियो बनाई थी, उधर भी तो यहां वॉल्यूम और मास की रेशियो है, इधर भी सेम वही है। तो वॉल्यूम 1000 सेंटीमीटर क्यूब के अंदर 5.6 ग्राम प्रेजेंट है, ये वाले सेम। ऊपर वाली वैल्यू हमने यहां लिखी थी, इधर भी सेम है, ये वाली वैल्यू हमने यहां लिखी और यहां फिक्स है कि 1 डेसीमीटर क्यूब मतलब 1000 सेंटीमीटर क्यूब। 1000 सेंटीमीटर क्यूब के अंदर 5.86 ग्राम प्रेजेंट है ऑक्सैलिक एसिड के, जिसकी मोलैरिटी 0.0465 है। हमने फाइंड करना है 250 में, तो यहां मैं 250 लिखूंगा। यहां हमने फाइंड करना था 500 के अंदर, तो मैंने यहां 500 लिख दिया। तो सिंपली जितना पूछा जाए वो आपने सेकंड रेशियो में लिख लेना वॉल्यूम में। तो 250 सेंटीमीटर क्यूब के अंदर हम देखना चाहते हैं कितना मास है, तो यहां में नहीं पता तो इसलिए मैंने एक्स लिख दिया। सेम इसको हम क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई। जब आप क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे मतलब 1000 को x से, तो ये 1000 x आ जाएगा। 250 मल्टीप्लाई बाय 5.86, ये मैंने मल्टीप्लाई कर दिया। इनको मल्टीप्लाई करके ये दोनों मल्टीप्लाई हो रहे हैं, 1000 डिवाइड में चला जाएगा। इनको मल्टीप्लाई करके 1000 से डिवाइड करना, आंसर आएगा 1.47 ग्राम। इसका मतलब ये होगा कि अगर 1000 सेंटीमीटर क्यूब के अंदर 5.86 ग्राम अगर ऑक्सैलिक एसिड के प्रेजेंट है, तो 250 सेंटीमीटर क्यूब के अंदर 1.47 ग्राम प्रेजेंट होंगे ऑक्सैलिक एसिड के। तो क्या लिखा हुआ है, 250 सेंटीमीटर क्यूब सॉल्यूशन कंटेन ऑक्सैलिक एसिड, वो कितना है 1.47 ग्राम। तो बेसिकली किसी भी सॉल्यूशन में कितना मास है सॉल्यूट का पर डेसीमीटर क्यूब के अंदर या किसी भी स्पेसिफिक वॉल्यूम के अंदर, ये उसका स्ट्रेंथ भी कहलाता है और अमाउंट भी आप कह सकते हो। जैसे कि यहां लिखा हुआ ना
डिटरमाइन द अमाउंट ऑफ द ऑक्सैलिक एसिड, एक ही बात है, स्ट्रेंथ या अमाउंट ऑफ ऑक्सैलिक एसिड या एनी सब्सटेंस। तो सिंपली आप इस मेथड को यूज करके स्ट्रेंथ भी फाइंड कर सकते हो या अमाउंट मतलब मैस भी किसी भी चीज का फाइंड आउट कर सकते हो।